आपके सामने स्क्रीन पे लॉर्ड मैकाले का फोटो दिख रहा होगा। स्वाभाविक है कि हम ब्रिटिश साम्राज्य में, ब्रिटिश काल में हम शिक्षा के बारे में बात कर रहे हैं। ब्रिटिश काल में शिक्षा यानी हम आधुनिक शिक्षा की बात कर रहे हैं। आधुनिक शिक्षा की जो परिकल्पना अभी चल रही है और ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया है, जबकि हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है 5+3+3+4। स्वाभाविक है कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और यहाँ से यूपीएससी में या बीपीएससी में प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से जोड़ता हुआ चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात करेगी। यहाँ जो फोटोग्राफ है मैकाले का है। मैकाले का एक 2 फरवरी 1835 टर्निंग पॉइंट हो जाता है मॉडर्न एजुकेशन के फील्ड में। इसके पीछे भी कुछ प्रयास किए गए हैं। 1813 में कुछ बातें हुई हैं, इससे पहले भी बातें हुई हैं कि भाई वर्नाकुलर प्राच्य व्यवस्था होनी चाहिए, पुरानी व्यवस्था से पढ़ाया जाना चाहिए या आंग्ल व्यवस्था से पढ़ाई जानी चाहिए। ये आपका डिस्कशन इससे पहले भी चल रहा है। कोई जोनाथन डंकन है, वो एक संस्कृत कॉलेज खोल चुके हैं। हेस्टिंग्स है, मदरसा खोल चुके हैं। ये पहले भी हो चुका है। एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में हमको समझना होगा शिक्षा को। और बीपीएससी में जब हो जाएगा तो बिहार में शिक्षा का विकास जब होगा तो आपको जोड़ना पड़ेगा इसको ये पीछे के हिस्ट्री से। तो क्वेश्चंस का फ्लो आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे कि 1813 से 1947 के बीच में बिहार में शिक्षा के विकास के ऊपर में चर्चा करें, ये होगा। स्वाभाविक है कि 1813 आपको ये प्राच्य आंग्ल आपको पढ़ना होगा। अब मैं हमेशा बोलता हूँ कि मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद आप एक किताब को पढ़ें, और किताब हम नॉर्मली प्रेफर कर देते हैं, बता देते हैं कि कौन सी किताब पढ़नी है। राजीव अहीर की किताब की हम बात करते हैं, अच्छी किताब है, हिंदी और अंग्रेजी दोनों में उपलब्ध है, स्पेक्ट्रम पब्लिकेशन का, वहाँ से आप पढ़ें। उसके बाद जब आप इसको पढ़ लेंगे तो कभी कभी आपको प्रश्न आएगा कि बिहार में प्रेस और शिक्षा के बारे में बात करें, तो प्रेस के बारे में भी बात करने की बात करेंगे। तो स्वाभाविक है कि उसके पीछे का चैप्टर जो है राजीव अहीर की किताब में शायद पेज नंबर 600 के आसपास में होगा, वहाँ पर भी आपको प्रेस के बारे में बताया गया होगा। तो बैकग्राउंड यही है कि जब आप इसको पढ़ें, मैं आपको कुछ सैलिएंट पॉइंट्स यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लूँगा और उसके बाद हम बात करेंगे बिहार में शिक्षा का। यहाँ पर ज़रूरी है, जब शिक्षा की बात करते देशी शिक्षा की बात भी होने लगती है, स्वदेशी बात भी होने लगती है, गांधी के आंदोलन की भी बात होने लगती है, फ्रीडम मूवमेंट का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी कभी कभी पूछा जा सकता है। आपको इस कॉन्टेक्स्ट में चार्ल्स वुड डिस्पैच की बात होती है कि जो मॉडर्न एजुकेशन यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन कैसे हुआ उसकी बात होती है। गांधी का जो बुनियादी तालीम है 1937 में गांधी जी जाकिर हुसैन के अध्यक्षता में एक कमेटी बनाए थे जिसको कहते थे बुनियादी तालीम, जो वर्धा में इसकी बात हुई थी। बुनियादी तालीम बिहार में चूँकि एक फेज आया जब हम चरवाहा विद्यालय की कल्पना कर रहे थे, तो बुनियादी तालीम को काफ़ी उस समय प्रश्रय दिया जा रहा था। कंसेप्ट अच्छा था, इम्प्लीमेंटेशन फेलियर हो गया। तो कुल मिलाजुला के आप देख रहे हैं कि शिक्षा एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है जहाँ से कि क्वेश्चंस पूछे जाने की काफ़ी उम्मीद होती है। तो हम आगे का जो स्लाइड होगा उसमें हम लोग शुरू कहाँ से करेंगे, 1813 से। 1813 के कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें और भी समझना होगा। बैकग्राउंड क्या समझना होगा भाई, वही जो हम बात पहले भी कर चुके हैं। ये जो पहले हम बात कर चुके हैं, गोलघर आपको दिख रहा है बिहार में। गोलघर क्या प्रतीक है भाई, बिहार में भुखमरी है, अकाल है, 1 करोड़ लोग हम बता चुके हैं मर चुके हैं, 1/3 पॉपुलेशन मर चुके हैं। जॉन ग्रास्टिन ने 20 जुलाई 1786 को गोलघर बनाया। क्यों बनाया, क्योंकि अकाल पड़ा हुआ था। इससे थोड़ा पहले आते हैं तो ब्रिटिशर्स आ चुके हैं 12 अगस्त 1765। दीवानी मिल चुका है, जो हम बात कहीं कर चुके होंगे पहले के स्लाइड में आप देखेंगे, दीवानी मिल चुका है। 1765 का टाइम है, 12 अगस्त की बात हम कर रहे हैं। और यहाँ के बाद इनके पास आ जाता है लैंड पर टैक्स कलेक्शन करने का ढंग, और ये चाहते हैं कि खेती से भी व्यापार शुरू करें, नीलाहा खेती शुरू करते। नीलाहा खेती कोई ऐसा नहीं बिहार में पहली बार हुआ है। बिहार क्षेत्र उस समय बंगाल के साथ जुड़ा हुआ था, तो बंगाल में तो 1860 में भी हुआ। उसके पहले आपके एनसीईआरटी की किताब में नीलाहा के बारे में बात हो रही कि वेस्ट इंडीज में नील उत्पादन हो रहा है। ये करीब करीब 18वीं शताब्दी के शुरू की बात हो रही है, मतलब कि 1700
90 के आसपास की बात हो रही है। एनसीईआरटी का 8वां क्लास का चैप्टर 3 में ये फोटोग्राफ लिया है कि कैरेबियन द्वीप में नीला खेती हो रही है। कहने का अर्थ है कि ये दीवानी जब आपको मिला है तो दीवानी मिलने के बाद आप लैंड पे टैक्स लेना चाहते हैं, लैंड पे टैक्स लेते हैं। पहले ड्यूअल गवर्नमेंट लाते हैं, इजारेदारी लाते हैं, फिर 1765-72 तक तो स्थिति हो जाती है। 73 से लेकर 93 तक यही कहानी चल रही है। 93 में परमानेंट सेटलमेंट लाते हैं, लॉर्ड कॉर्नवालिस का 93 का भेज आ जाता है। जब सेटलमेंट लाते हैं तो स्वाभाविक है कि आपको कुछ सर्वेयर चाहिए। क्या चाहिए आपको? सर्वेयर। सर्वेयर मतलब जो लैंड का सर्वे करे, तो सर्वेयर आपको चाहिए। तो बिहार में सर्वे स्कूल खोला गया। कब खोला गया देख लेंगे। सर्वेयर चाहिए जो लैंड का सर्वे करे, मेजरमेंट करे। इसको लेकर कोई बात करेगा, एक थॉमस साहब है वो इसकी बात करते हैं कि लैंड को मेजर कैसे करेंगे ताकि ज़मीन का लगान वसूला जा सके। फिर इसके बाद जब लगान वसूला जा चुका, लोगों के झगड़ा हो रहे हैं, तो कोर्ट की स्थापना करनी पड़ेगी। कोर्ट में पेशकार तो चाहिए, कोर्ट में कातिल तो चाहिए, कोर्ट में काम करने वाले कुछ वकील तो चाहिए। तो भाई हायर एजुकेशन चाहिए। तो हायर एजुकेशन के साथ साथ तो बेसिक एजुकेशन भी चाहिए। तो बेसिक एजुकेशन की बात हो जाएगी। तो इस तरह से एजुकेशन का एक माहौल बनेगा जो आधुनिक शिक्षा के काल में होगा। अब आपको मान लीजिए प्रश्न पूछा जाता है, मैं देखता हूँ बच्चे बिहार में शिक्षा, आधुनिक शिक्षा के प्रचार की बात कीजिए तो नालंदा से शुरू करते हैं। भाई क्यों शुरू करते हैं? क्वेश्चन जब पूछा नहीं है, कोई यूनिवर्सिटी तो है नहीं कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कहीं से शुरू कर दीजिएगा। नालंदा, विक्रमशिला, तो भाई पूरा अगर पूछा जाए प्राचीन इतिहास में तो स्वाभाविक है कि हम यही क्या इससे पीछे भी जाएंगे, वैदिक काल में जाएंगे। जो क्वेश्चन रहेगा उसी का आंसर लिखना है। अगर हमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है 1813 से 1947 के बीच में बताए, या पूछा जाएगा 1857 से 1947 के बीच में बताया, तो स्वाभाविक है। लेकिन हर जगह मैकालो माइन्यूट जो है वो इम्पॉर्टेंट आपके लिए हो जाएगा। तो हम अगले स्लाइड में आपको शुरू करेंगे क्या, बिहार में शिक्षा के संदर्भ में बात करेंगे, लेकिन हम करेंगे यहाँ पर बात भारत के परिवेश से जोड़ेंगे। भारत में शिक्षा का प्रसार, ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए भारत में आधुनिक शिक्षा। और जब ये राजीव अहिर की किताब से आप पढ़ लेंगे तब आपको बिहार का शिक्षा समझने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो हम शुरू कर देते हैं और राजीव अहिर की किताब के सैलिएंट पॉइंट्स को आपके सामने डिस्कस करते चले जाते, ताकि मैं जब आप अंडरस्टैंड करें तब आप लिख लें। मेरा कहना है कि जब आप वीडियो भी सुन रहे हैं हाथ में पेन कॉपी होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट करते जाए, रोक रोक के लिखते चले जाए। ये तभी जाके आप इसको सही कर पाएंगे। फिर अपनी कॉपी को मुझे दिखा लें, मैं कॉपी देख लूँगा, उसके बाद आपको आंसर लिखने का तरीका पता हो जाएगा। चलिए तो हम अगले स्लाइड में अब आगे बढ़ते हैं।